हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? सबसे पहले अगर किसी भी जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना है तो किस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा? किस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा? तो भी अधिनियम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी जंगल को अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना है तो इसी अधिनियम के द्वारा किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अभयारण्य घोषित करने का जरूरत क्यों पड़ गया? तो वो इसलिए पड़ जा रहा है क्योंकि इंसान अभी तेजी से विकास करना चाह रहा है और उसके लिए माइनिंग हो रही है। और माइनिंग में क्या हो रहा है कि जो जंगल है वो समाप्त हो रहा है। अधिकतर जो जंगल का एरिया है वो समाप्त हो रहा है और उसमें ह्यूमन इंटरफेयर भी बढ़ रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करो, जिससे कि जो यहाँ की जैव विविधता है उनकी रक्षा हो सके, ये जो वहाँ की जो जैव विविधता है उनकी रक्षा हो सके। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो सारंडा जंगल है उसमें वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए। ये जो अभयारण्य है उसे यहाँ देखिए एनजीटी ने 2000 में ही इसे इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था। एनजीटी ने इसे 2000 में ही इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। ये जो एनजीटी है इसके बारे में हो सकता है आपको पता हो या ना हो। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये है इसका फुल फॉर्म, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स हम लोग सारंडा जंगल के बारे में। ये जो जंगल है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है, जो कि एक विशाल वन क्षेत्र है और यह जो है उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है। सारंडा का अर्थ है 700 पहाड़ियां। सारंडा का क्या अर्थ है? 700 पहाड़ियां। जो सारंडा जंगल है वो एशिया के सबसे बड़े साल वनों में से एक है। यहाँ पे इस जंगल में साल के वृक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें और अन्य तरह के भी पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि महुआ, कुसुम, आम एक्सेट्रा। इसका एरिया जो है वो है 120 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ये है कुछ फैक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ये है इसका आंसर झारखंड। आगे